Good morning, student. Student, beta, I'm audible. यस सर। Okay, beta. देखो बेटा, ये कह रहा है कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट. ठीक. एंड सेट बी में कौन से एलिमेंट हैं? 3, 4, 5. इसको यूज मत करो इसको. ठीक है. ही इज आस्किंग नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो ए इंटू बी में. ठीक है स्टूडेंट. नंबर एलिमेंट निकालने ए इंटू बी में क्या क्या नहीं निकालना है, जो भी निकाल नहीं सकते हम. जो हमें ए के एलिमेंट नहीं पता, हमें बस ये पता है कि ए में एलिमेंट कितने हैं. तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द number of element in the product of A and B. So how can you find out this? How many element in A into how many element in B? तो इसमें बेटा 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो बेटा 9 आ गया आपका आंसर. ठीक है. तो अगर आपको किसी दो सेट के प्रोडक्ट में नंबर एलिमेंट निकालने हैं, तो सेट ए में कितने, सेट बी में कितने, उनको मिलाएगा तो आपके नंबर एलिमेंट आ जाएंगे. इसको भी नोट कर लो बेटा. इसको क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा. जी में बेटा 7, 8 है और एच में बेटा 5, 4, 2 है. हमें करना है, हमें निकालना है जी इंटू एच निकालना है एंड एच इंटू जी निकालना है बेटा. लेट अस सी हाउ कैन यू फाइंड आउट. तो भाई जी इंटू एच निकालते हैं बेटा. तो क्या होगा? यू हैव टू टेक द ऑर्डर पेयर फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ जी एंड एच. तो क्या आएगा आपका? 7, 5, देन 7, 4, 7, 2. उसके बाद 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2 आ जाएगा. और जब बेटा एच और जी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान रखना, एच इंटू जी करेंगे तो वी टेक द ऑर्डर पेयर फ्रॉम एच टू जी लेंगे बेटा. पहले एच के लेंगे फिर जी का लेंगे. दिस इज 5, 7, 5, 8, 4, 7. पहले जी एच के एलिमेंट फिर जी का एलिमेंट. और दिस इज 4, 8, देन दिस इज 2, 7 और दिस इज 2, 8. ये आपका हो जाएगा. ठीक है. तो अगर आप किसी भी आप दो सेट का कार्डियन प्रोडक्ट ले रहे हो और फिर इसको आप इंटरचेंज करते हो तो कभी इक्वल नहीं आएगा. वो आपका डिफरेंट आएगा. तो जी इंटू एच इज नेवर इक्वल टू एच इंटू जी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. सर हम इनके प्ले सर हम इनके प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, जैसे 7,4 पहले लिख लें एंड 7,5 बाद में। हाँ, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको. आपने सपोज 7,2 यहाँ लिखा, 7,5 लिखा, वो दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. आपको हमने बेटा सेट थ्योरी में बताया था, जैसे अगर मेरे पास कोई सेट ए है और मैंने अगर 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने 4, 2, 3, 1 लिख दिया, तो बेटा इसको बी मानता हूँ. तो बेटा ये दोनों इक्वल है ना. अगर इनमें कुछ आगे पीछे करते हो ना, इनका कुछ ऑर्डर चेंज करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आपके एलिमेंट वही होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो, 7, 5 को आप अगर 5, 7 लिखते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए बेटा, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन बुक में कुछ नहीं कह रहा है, ये आपको दिया, उसने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। ये आस्किंग बताओ ट्रू है फॉल्स है। तो ये कह रहा है पी इंटू क्यू कह रहा है आपका। तो पी इंटू क्यू में आपको साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, 4 एलिमेंट आएंगे। इसने दे रखा है बेटा m इंटू एन, और दे रखा है बेटा n इंटू एम, ये दे रखा है। हमें बताइए जब आप इन दो कार्डियक प्रोडक्ट निकालोगे तो टोटल कितने आएंगे? इसमें चार ऑर्डर पे आएंगे, क्योंकि इसमें दो है, 2 इंटू 2 4 आएंगे, खाली दो दे रखे हैं, तो बेटा फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब रीजन भी दे देना, ये फॉल्स क्यों है। आगे दोगे आप, बिकॉज ये कौन कौन से एलिमेंट नहीं है इसके अंदर? m इंटू एन लिखा, इसमें m इंटू एम एंड n इंटू एन, नॉट इंक्लूड इन p इंटू क्यू। ये ठीक है ना, ये दो एलिमेंट वो आने थे, वो उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए हो गई। दूसरे वाला बेटा ट्रू लिख दो आप। ये ट्रू क्यों होगा? ये कह रहा है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट होगा of ordered pair x y such that x belongs to a and y belongs to b। ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स? ये इसने डेफिनेशन लिखी हुई है कार्डियक प्रोडक्ट की। अगर हम दो सेट कार्डियक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगा? वो इस फॉर्म में आएगा, x ए y सॉरी, और x किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू पहला सेट और y बिलोंग्स टू दूसरा सेट। ये लिखा हुआ है, तो वह टू हो गया आपका। तीसरा पार्ट देखो स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 1 2, एक मिनट को बेटा, बेटा ये बताओ कि लाइट आ रही है वहां पर? यस सर आ रही है। आ रही है, अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल से आज बच्चे कम हो गए, जो कि बच्चों की बहुत सारे एरिया में लाइट होगी नहीं आज, है ना। देखो बेटा, हमें क्या करना है? हमें निकालना है a इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव निकालना है। ठीक है, और ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू 5। चेक करते हैं बेटा। बेटा हमें पता है कि b और 5 का जो इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा बताओ? बेटा व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ b 5। एंड 5? 5 होगा, ठीक है ना, 5 होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में आता है कॉमन, तो b और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये आ गया। अब हमें a इंटू 5 निकालना है। बेटा यस, आप ध्यान करो, मैंने कल आपको क्या बताया था कि जब आप कार्डियक प्रोडक्ट निकालते हो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का किसी एम्प्टी सेट से, वो हमेशा 5 आता है, क्योंकि आपको ऑर्डर पेयर लेना है, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट से, इसमें कुछ है ही नहीं। अब वो कहना ऑर्डर पेयर लेना है किसका? एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट ऑफ 5 से। अब 5 में कुछ है ही नहीं, 5 तो खाली है, तो 5 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसमें जो बेटा एलिमेंट दे रखें, इनकी जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी एलिमेंट इज गिवन दैट ए एंड बी में क्या एलिमेंट है, इनकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल प्रॉपर्टी से काम कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका टू हो गया। इसको बेटा नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको।
ओके बेटा, अब बेटा इसमें क्या पूछा है देखो, ए में दो एलिमेंट है -1 एंड 1 आस्किंग, आप ये निकालें बेटा। है ना, ठीक है। अब आप बेटा इसमें 3 सेट का काले बोर्ड निकालना है, तो क्या करोगे बेटा, ध्यान रखना इसमें ऑर्डर पे नहीं आएगा, इसमें आएगा ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा बेटा इसके अंदर। तो बेटा बेटा ए इंटू ए निकालेंगे पहले, ठीक है, ये निकालेंगे बेटा। ये क्या आएगा बेटा, -1 उसके बाद 1 -1 और 1 और 1 आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया, इतना नोट करो उसको पहले, तीनों के साथ ही निकाल पाओगे तो पहले दो का निकालो, ठीक है ना, फिर तीसरा लेंगे। अभी तो ऑर्डर पेयर आ रहा है, लेकिन जब आप तीसरे को लोगे तो देन जो आपके पास आएगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि आपके पास देखिए ये आएगा। तो क्या करोगे, इसको करोगे कैसे बेटा, ये आपका ऑर्डर पे है, पहले यहाँ देखो शेयर, पहले ये लोगे, है ना, इस ऑर्डर पेयर का आप प्रोडक्ट निकालोगे इससे, ठीक है ना, और फिर इसका फिर इससे निकालोगे, ऐसे करोगे, ठीक है, ये खत्म हो गया, फिर इस पे आओगे बेटा, ये हो गया -1 1 -1, फिर -1 1 1, फिर इसको पहले इससे लोगे और फिर से लोगे, फिर ये आएगा 1 -1 -1 1 -1 1, देन 1 1 -1 और दिस इज 1 1, ये आएगा। तो आप देख सकते हो उसके अंदर बेटा तीन तीन एलिमेंट आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यू विल नॉट कॉल द ऑर्डर पे, यू विल कॉल द ऑर्डर ट्रिपलेट बोलोगे इसका। तो आपको निकालना कैसे है, पहले आप दो सेट का ऑर्डर पेयर निकालो, देन फिर उस ऑर्डर पेयर की मल्टीप्लाई ऑर्डर पेयर का प्रोडक्ट तीसरे सेट से, तो आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो तीन तीन आएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। जस्ट आई टोल्ड यू, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। देख लो बेटा, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, जल्दी करो। स्टूडेंट्स, बेटा आपकी जो केमिस्ट्री क्लास होगी ना, वो आपकी 9 बजे होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ये कह रहा है इसने बेटा इस बार कार्डिनल प्रोडक्ट दे रखा है, दिस इज a, x, a, y, b, x एंड b, y दिया हुआ है बेटा आपको। ही आस्किंग एलिमेंट सेट a निकालो और सेट आपका b निकालो, ही आस्किंग, आपको a निकालना है और b निकालना है। तो लेट अस सी हाउ कैन यू फाइंड आउट द a एंड b। अब बेटा आपको मतलब वॉट एवर यू डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन उसका जस्ट उल्टा करना है। पहले ए और बी दिया था, ए क्रॉस बी निकालते थे, अब क्या देखा, ए क्रॉस बी दे रखा है, ए और बी निकालना है। तो क्या होगा बेटा, आपको पता है अगर आप लोग को ए क्रॉस बी दे रखा है, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ओके बेटा। देखो स्टूडेंट्स, अभी 2-3 बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं। स्टूडेंट बेटा, हमने जो कल बेसिक बताया था उसी बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी एंड यू इजली डू इट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ देखो हमने क्या किया है,
हमने कहीं 5 क्वेश्चन अभी किए हैं। हमें क्या दिया हुआ था, हम देखो हमें जैसे 2 सेट दे रखे थे, तो हमें क्या था उनका कार्डियो प्रोडक्ट निकालना था। वो हमने आपको कल बताया था, हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस, उसी बेस क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? ठीक, बस बेटा हमने जो अलग से क्वेश्चन आपको दिक्कत आ सकती है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें आपको सेट ए दे रखा है, इसमें आपको ए क्रॉस ए निकालना है बेटा, ठीक है? मीन्स आपको 3 सेट का कार्डियो प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 सेट कार्डियो प्रोडक्ट बेटा एक साथ आप नहीं निकाल सकते, तो पहले 2 का निकालेंगे। तो 2 का निकालेंगे, ए आपका ये रहा, उसी का उसी से निकालना है बेटा। तो आपका बेटा ये आ गया, ठीक है? टोटल 4 इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब आप इस ए क्रॉस ए का फिर दोबारा से आप ए से निकालोगे। तो जब आप इस ऑर्डर्ड पेयर का ए से निकालोगे तो आपके पास 3 एलिमेंट आएंगे, और इसको बोलोगे ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? ऑर्डर ट्रिपलेट। तो हमने बेटा ए क्रॉस ए आया, जो आया हमने यहाँ लिख दिया, देखो ये लिख दिया हमने। और ए क्रॉस ए, सॉरी, ये तो ए क्रॉस ए हो गया आपका, ए क्रॉस ए हो गया, और ये आपका बेटा ए हो गया, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी। तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है, इस आपका ये जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर, इसको हम इस 1 से लेंगे। तो आपका हो जाएगा -1 -1 1 हो जाएगा, ठीक है? हम क्या ऑर्डर ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या करेंगे, जो ऑर्डर पेयर है उसके एलिमेंट को हम एक तीसरे सेट के जो एलिमेंट है उससे लेंगे बेटा, ठीक है? तो अब आपके पास क्या होंगे, आपके पास 3 एलिमेंट आएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करें, दूसरे बार जाएंगे, इस ऑर्डर पेयर को हम इसके फर्स्ट एलिमेंट से लेंगे, फिर इस ऑर्डर पेयर को इसके सेकंड एलिमेंट से लेंगे। आपके पास देखो ये आ गया, पहले ये आ गया, उसके बाद ये आ गया आपके पास। फिर हम इस ऑर्डर पेयर को इसके फर्स्ट एलिमेंट से लेंगे, और फिर इस ऑर्डर पेयर को इसके सेकंड एलिमेंट से लेंगे, ये लिख दिया, ठीक है? उसके बाद हम इस ऑर्डर पेयर को इसके एलिमेंट से लेंगे, और फिर इससे लेंगे, आपके पास आ जाएगा, ठीक बेटा? तो आप बेटा आप अभी ज्वाइन किया, तो आप बेटा क्वेश्चन करके देखना, आराम से हो जाएंगे। अब क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में उल्टा दे रखा है। अब आपको कार्डियम प्रोडक्ट दे रखा है, और ए और बी पूछ रहा है, ठीक है ना? पहले क्या था, ए और बी दिया था, कार्डियम प्रोडक्ट निकाल देते। तो ए कैसे निकालो, ए क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी इसे कार्डियम प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, उसका जो पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला पहला जो एलिमेंट है, वो सेट ए से है, जो हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं बेटा। ए आ गया, फिर ए है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी आ गया बेटा, बी दूसरा एलिमेंट हो गया, बस फिर दोबारा से बी हो गया, खत्म हो गया, ये आपका था, ठीक है? फिर बी को निकालते हैं, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, बी बाद में आ रहा है, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से है, तो एक्स आएगा बेटा आपका, और क्या आएगा, वाई आएगा आपका, फिर एक्स आ चुका, वाई ऑलरेडी आ चुका, तो ये होगा, ठीक है ना? तो सेट ए ये होगा, सेट बी ये होगा। अगर इन दोनों का कार्डियो प्रोडक्ट निकालोगे तो आप देखोगे वही आएगा। देखो टोटल इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस, 4 होने चाहिए, 2 × 2 4, फोर आपके आ गए। इसको बेटा नोट करो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। बेटा आपको 4 सेट दे रखे हैं, और आपको इसमें कह रहा है कि वेरीफाई करो A into B intersection C is equal to A into B intersection A into C, ये वेरीफाई करना है। थोड़ा LHS लेते हैं पहले। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे B सेक्शन C निकालना पड़ेगा, कि उसका हमें कार्बोड A से लेना है बेटा। क्या होगा, B और C में क्या कॉमन है, दिखाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ कॉमन नहीं बेटा, तो क्या आएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा,
क्या आ गया आपका, ये 5 आएगा। इतना नोट कर लो उसको पहले बेटा। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है बेटा हमें, ये एलएचएस है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ये 5 हो गया। और बेटा हमें बताया कि जब आप कार्डियो प्रोडक्ट किसी सेट का 5 से निकालते हो तो क्या आता है बेटा, 5 है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ही नहीं है। हमें करना पड़ता है इसके एलिमेंट को उसके एलिमेंट से लेना पड़ता है। अब दूसरे में कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो 5 आएगा। नोट करो उसको दूसरे। जल्दी से करो बेटा फटाफट इसको। अब बेटा आरएचएस पे आते हैं बेटा। आरएचएस क्या है, एक ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का आपका इंटरसेक्शन है बेटा। तो पहले हम निकालते हैं बेटा ए इंटू बी निकालते हैं। इसको बेटा फर्स्ट मान लो आप। ठीक है, ये कितना होगा, 1 1। ए और बी का कार्डियो प्रोडक्ट निकालते हैं। दिस इज 1 2 2 1, सॉरी एक मिनट, दोनों को थोड़ा भाई, देखो 1 1 1 2, उसके बाद 1 3, देन 1 4, उसके बाद आएगा आपका 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये आ गया बेटा, क्या आ गया, ए और बी, जो सेट ए और बी है उसका कार्डियो प्रोडक्ट आ गया। अब ए और इसका नोट करना बेटा, इससे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा ए और सी का निकालते हैं। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ए क्या था हमारे पास, हमारे पास बेटा ए था 1,2 और सी था आपका 5,6। ये था बेटा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6। ये हो गया बेटा। हमें क्या निकालना है, ए और सी का कार्डियो प्रोडक्ट निकालना है बेटा। क्योंकि हमें बेटा एलएचएस क्या है हमारी, एलएचएस ऊपर देखो बेटा, एलएचएस हमारी है, ये तो हम एलएचएस कर चुके हैं। आरएचएस हमारी है ए और बी का कार्डियो प्रोडक्ट हमने ये निकाल दिया, और ए और सी का कार्डियो प्रोडक्ट हमने ये निकाल दिया बेटा। थोड़े 4 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, ये निकाल दिया। इतना नोट कर लो इसको पहले। नाउ आई विल टेक द आरएचएस। ठीक है, आरएचएस लेते हैं। देखो बेटा, एक 1 5 ए क्रॉस सी में, इसमें 1 5 नहीं है, चेक कर लो। 1 से लेकर 4 तक 5 नहीं है ना, 1 6 है इसके अंदर। ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 4 है, 2 5 2 6 है नहीं इसके अंदर। तो क्या हो गया बेटा, इसका मतलब नथिंग इज कॉमन इन कार्बोन ए और बी और ए और सी। तो ये बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हमें वेरीफाई करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने देखा कि इसमें तो, इसमें ऑलरेडी 5 आ रहा है, उसमें 5 आ रहा है। तो दैट्स व्हाई एलएचएस एंड आरएचएस आर इक्वल। स्टूडेंट, आपकी जो बेटा केमिस्ट्री क्लास आपकी 9 बजे होगी बेटा, अभी नहीं होगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बेटा। इसका सेकंड पार्ट बेटा अपने आप से ट्राई कर लेना बेटा। सेकंड पार्ट प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ, हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आई एम टेलिंग यू।
सेट ए में बहुत क्वेश्चन नंबर बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सेट ए में इतने हैं, सेट बी में एलिमेंट 3,4 है। ये हो रहा है कि ए इंटू बी लिखो आप, लिख दो बेटा आप हमसे 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये हो गया बेटा। ही इज आस्किंग इसके सबसेट कितने होंगे बेटा, आपको सबसेट बताने हैं, और ठीक है ना, ये तुम निकाल देंगे सबसेट कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, सबसेट का फॉर्मूला बेटा बताओ। आपको मैंने बताया था, अगर हमारे पास किसी एक सेट में सपोज 1 2 है, अब मुझे सबसेट निकालना है कि इसके सबसेट कितने होंगे, तो 2 रेज टू द पावर इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 2 तो आगे 4 हो गए इसके। तो ऐसे बेटा इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर क्या है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 कितने हो गए बेटा, 16 सबसेट होंगे। ही इज आस्किंग लिस्ट देम, उनको बेटा लिख के दिखाओ कौन कौन से होंगे, इसके बाद दिखाओ। पहले पूछा कि हाउ मेनी, तो एकदम निकल गया, अब क्या लिस्ट देम, अब देखो कैसे करोगे। आपको देखो बेटा मैं 4 4 का एक वो बनाता हूँ, ठीक है ना, इससे आपको समझ में आसानी रहेगी। आपको तो पहले क्या होगा, पहले जो एलिमेंट है बेटा उसी को लिख दो, 1 3 1 4 2 3 2 4। सबसेट क्या होता है, सबसेट बेटा ये होता है, इसको भी इसमें करना पड़ेगा आपको, ब्रेसेस में करना पड़ेगा, जो भी सेट होता है। जैसे अगर मैं इसका सबसेट लिख रहा हूँ, अगर मैं सपोज से समझाता हूँ, तो सबसेट क्या होगा बेटा, कि एक ऐसा सेट जिस है ना, उसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। सो मैंने 1 लिखा, तो बेटा 1 इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो ऐसे क्या हो बेटा, ये जो 1 3 है इसमें है, सबसेट हो गया। तो पहले इनको अलग अलग करके लिख लिया। अब बेटा दो दो करके लिखो, दो दो बार लिखो। तो पहले आएगा बेटा 1 3 1 4, ऐसे लिखे, फिर 1 3 2 3 आ गया, उसके बाद में 1 3 2 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4। अब आएगा बेटा 1 4 2 3, ठीक है, उसके बाद आएगा 1 4 2 4, ठीक है। पहले हमने देखो इसका पहले हमने 1 3 लिया, 1 3 दिस 1 3 दिस 1 3 1 4 पे 1 4 दिस 1 4 दिस, ठीक है। अगर 2 3 दें 2 3 एंड 2 4 ये लेंगे बेटा, ठीक है। फिर 2 4 का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहते हो 2 4 इंटू दिस, ये ऑलरेडी आ चुका है, देखो ये आ चुका है। 2 4 इंटू दिस, ये भी आ चुका है, देखो वहां पे 2 4 इंटू दिस 1 4 ये आ चुका है बेटा, 2 4 इंटू दिस ये भी आ चुका, ठीक है, समझ गए। पहले आपने एक सेट लिया, एक आपने ऑर्डर पे लिया, उसका पहले इससे किया, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है ना। फिर आपने इसको लिया, इसको इससे करोगे नहीं, क्योंकि 1 3 1 4 ऑलरेडी हो चुका है। आप राइट इधर चलोगे, 1 4 2 3 1 4 2 4 ये हो गया, फिर 2 3 2 4 आया खाली। आप ऐसे नहीं चलोगे, आप 2 3 1 3 नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हो वापस। तो आप पहले एक का पहले तीनों से करो, फिर दूसरे का करो, फिर आप राइट इधर चलना बेटा। ये हो गए कितने हो गए, 4 4 8 2, कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। अभी 6 और आने बेटा, अब 3 3 को लो बेटा, 1 3 1 4 2 3, फिर क्या करोगे 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4, ठीक है ना। पहले हमने इन दो को लिया, फिर 2 3 से लिया, फिर इन दो को लिया 2 4 से लिया, ऐसे करना बेटा। ऐसे आपको, इससे आपको मतलब कोई भी आपका मिस नहीं होगा, ठीक। उसके बाद में बेटा इन दो को लिया था, फिर हमने फिर एक बार इसको, एक बार इसको लिया। अब क्या करो आप 1 4 2 3 को लो बेटा, 1 4 2 3, इसके साथ में लो 2 4, ये ले लिया बेटा, ठीक है ना। अगर आपने लिया 1 4 2 3 1 3 तो वो तो आ चुका हो, देखो ऑलरेडी। अगर आप लेते हो 1 4 1 4 2 3 1 3 लेते हो, ये आ चुका ऑलरेडी, है ना। आपको आगे तक चलना है बेटा। तो हमने लिया, पहले इन दो को लिया, इन दो को हमने पहले दिस लिया, फिर इन दो से हमने ये लिया, ठीक है। फिर इसको छोड़ दो, फिर 1 4 2 3 को एक साथ लो, 1 4 2 3 2 4, ठीक है।
अब आप अगर इन दो अब आपको कोई नहीं आएगा, देखो अब आप अगर करोगे 2 3 2, इन दो को लोगे 2 3 2 4 1 3 आ चुका होगा, 2 3 2 4 1 1 3 चेक, देखो आया नहीं आया, ये नहीं आया बेटा, 2 3 2 4 1 3 चेक करो बेटा, आया तो नहीं, चेक कर दो, ये हो गया 2 3 2 4 1 3 चेक करो बेटा, आया तो नहीं है, 2 3 2 4 ये आया नहीं बेटा, ये बस ये आया 2 3 2 4 1 4 आ चुका, फिर 2 3 2 4 1 4 बेटा आ चुका ऑलरेडी, कितने हो गए 4 4 8 और 4 10 और 2 12, नहीं 12 और 2 14 हो गए बेटा, एक बेटा 5 होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, और ये एक आपका क्या आ जाएगा, एक आपका खुद हो जाएगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो क्या आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, 1 3 1 4 2 3 2 4 ये आ गया बेटा, ठीक है, एक 5 सबका सबसेट होता है और वो खुद सेट अपने का सबसेट होता है बेटा, आगे उस आपके 16 हो गए, 4 और 4 8 और 4 12 12 और 3 15 और 1 16, इसको नोट कर लो, मैं आपको दोबारा से एक बार हल्का सा बता दे दूंगा। ठीक है, समय आपको आगे बढ़ाने कैसे किया, स्टूडेंट अंडरस्टूड हाउ आई सॉल्व दिस, दोबारा देखो स्टूडेंट, समझ लो एक बार, सबसेट निकालना फार्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑर्डर पे इन दिस, 4 है तो 16 आ गया, कैसे निकालना है, पहले पहले 1 1 ले लो, पहले क्या करो आप 1 1 ले लो आप, पहले 1 3 1 4 2 3 2 4 हो जाएगा, फिर आप दो दो को लो आप, 1 3 1 4 फिर 1 3 2 3 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 कब खत्म हो गए, फिर 1 4 से आप, तो आपको चलना है राइट की तरफ, 1 4 2 3 1 4 2 4 ये खत्म हो गया, फिर 2 3 लोगे आप, ठीक है, 2 3 2 3 2 4, तो बेटा 2 2 वाले खत्म हो गए आपके, यहाँ तक खत्म हो गए, अब आप 3 3 को लोगे आप, तो आप कैसे करोगे 3 3 को, पहले आप इन दो को, इन दो वाला लो, 1 3 1 4 ये हमने लिया था हमने, 1 3 1 4 को लो, इसके लो 2 3 ये आपका आ गया, फिर 1 3 1 4 2 4 ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है, उसके बाद हो गया आप 1 3 ये आपका 1 3 1 4 से दोनों खत्म हो गए बेटा, अब 1 3 छोड़ दो, अब आप लोग 1 4 2 3 के साथ लो, 1 4 2 3 और 2 4 ये हो गया बेटा, ठीक है ना, ठीक है, 1 4 से खत्म हो गए, अब आप क्या करो, इन दो को छोड़ दो, इनको लो, 2 3 2 4 1 3 ये हो गया, 2 3 2 4 1 3 हो गया, फिर 2 3 2 4 1 4 आपका आ चुका ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया ना, आपको आगे तक चलना है, 2 3 2 4 1 3 खत्म हो गया आपका, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक आप इसको खुद को ले लोगे क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बेटा चेक करो, टोटल 16 सबसेट आपके हो गए बेटा, आई होप कि यू अंडरस्टूड व्हाट एवर आई टॉट टुडे, ठीक है, जो बच्चे ने, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, तो बेटा आपको क्या करना है, यू प्लीज, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, मैं आपकी रिकॉर्डिंग या इसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो प्लीज यू गो थ्रू विद दिस, अगर इन केस इफ यू फेस डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, तो तुम्हारे यू कैन आस्क टू मी, अगर आप किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कल मुझसे उसको पूछ लोगे बेटा, मैं आपको समझा दूंगा, ईश्वर आप बेटा इसको नोट कर लिया आपने, मैं इसको बंद कर रहा हूँ बेटा, ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन बिकॉज आपकी अगली क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, इसको बेटा स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप कर दूं, ओके बेटा।